हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो काम हम आपको देते करने के लिए वो भी कर रहे होंगे, बस ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। हमारा उम्मीद गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो सवाल हम आपको देते हैं या फिर क्लास में कराते हैं वो आप कर ही रहे होंगे घर पे भी। तो आप देख रहे हैं कि आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। धीरे धीरे ना हम लोग मुश्किल सवालों की ओर बढ़ चुके थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान चैप्टर है। तो धीरे धीरे कुछ सवाल पिछले क्लास में आप देखे होंगे जिसको देख के ना आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी कि सिंप्लीफिकेशन आसान होता है। जिस सिंप्लीफिकेशन आसान होता है कब? जब आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो तभी आसान होगा। नहीं तो फिर आसान आसान सवाल में भी ना आप समय बहुत खराब करेंगे। खैर, सिंप्लीफिकेशन में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आनी है जो आप ना देखे थे और ना कभी सोचे थे। ठीक है ना, तो बहुत सारी अभी चीजें आपको देखना बाकी है। इस चैप्टर को अभी आराम से करेंगे, कुछ लंबा खींचेंगे। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक और दो, एक दो, ऐसा नहीं कि दो से ज्यादा हो या ऐसा भी नहीं कि एक भी ना हो। मतलब दो क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आते हैं सिंप्लीफिकेशन से, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को हम आराम से देख रहे हैं। और वही काम यहाँ भी करेंगे कि पहले कुछ सवाल देख लिए जाएं और बाद में फिर पीवाई क्यू तो देखना ही है। तो पीवाई क्यू देखने से आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि कहाँ से आना है, कैसा क्वेश्चन आना है। ठीक है जी, चलिए सर, तो शुरू कर दिया जाए आज के सेशन को जल्दी से। आज के सेशन को जल्दी से शुरू कर दिया जाए। और आखिरी क्लास में हम आपको एक होमवर्क दिए थे, तो पहले होमवर्क फिर क्वेश्चन। देखिए जी, होमवर्क के तौर पे आपके सामने ये सवाल रखा गया था। ऐसी हमारी कामना है कि आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है जी, बताइएगा जी क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। चलिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्दी से दिखा दें। स्क्वायर रूट का तरीका हम आपको बताए थे कि आप ना बारी बारी से सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना शुरू करिए। सबसे अच्छा, ये डेसिमल को मत देखिए अभी आप। सबसे पहले अगर हम 3136 की बात करें तो आपको बताए थे बारी बारी से दो दो पॉसिबिलिटी आपको लेते चलना है। दो दो पॉसिबिलिटी, ये लास्ट में 6 है, इसका मतलब कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 31 को देख के पता चलेगा सर 5 का स्क्वायर मतलब कि 54 या तो 56। और 25 और 36 में देखें तो 36 के करीब होगा, इसका मतलब सर इसका 56 होगा। और 56 का मतलब क्या आप यहाँ पे 5.6 कह सकते हैं? जी सर, 5.6 कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा वाला देखिए। नीचे नीचे तो क्लियरली पता चल रहा जी, नीचे 4 है, इसका रहने दीजिए 4। आगे आ जाए, 625, ये तो सीधे सीधे दिख रहा सर 2.5। ये भी आपको दिख रहा सर 4.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2304। 2304 किसका होता है सर? 2304 देखिएगा, 2304 हम कह रहे हैं दो पार्ट में बांटिए। 4 को देख के ख्याल आएगा आपका या तो 2 या तो 8, इतना सा क्लियर है। उसके बाद आपको 23 को देखना है सर, 4 और 5 के बीच में है, आप 4 को लीजिए। अब 16 और 25 में किसके बीच है सर? नजदीक है 25 के। तो ऊपर वाले का यहाँ पे सर हो गया 4.8। अच्छा, नीचे ना आपको क्यूब देखना है। तो क्यूब में एक ही पॉसिबिलिटी होता है, दो पॉसिबिलिटी होता है नहीं, तो डायरेक्ट लिखते चलेंगे कि सर 6 को देख के तो हम 6 तुरंत ही कह देंगे। और ये 46 बचा, तो 46 किसके किसके बीच है सर? 3 और 7 के बीच में है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में, तो नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3.6। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बताइए कि क्या हम 56/40 लिख सकते हैं? बगल में आप 25/45 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आप 36/48 लिख सकते हैं? जी सर, लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा सवाल काटना छांटना है, इसको कैसे काटा जाए। देखिएगा कैसे काटते हैं हम इसको। 8 से 7 बार में, 8 से इसको 6 बार में, और 6 से इसको 6 बार में। इतना तक तो मामला सेट हो गया।
5 से ये कट जाएगा 8 बार में, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 9 बार में। अभी और भी ढेर सारा कट रहा है जी। 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा सर 4 बार में। और कोई कटने लायक है? ऊपर में कुछ नहीं जी, बचा 7, नीचे में 12, 7/12 लास्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सवाल 10 सेकंड के लायक था, हाँ, लेकिन ये भी है कि 1 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सवाल आप 1 मिनट भी इनफ है, कहने का मतलब 40-45 सेकंड में भी लगा लेंगे, अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट अगर तेजी में निकाल पाते हैं तो। अदरवाइज आपको समय ज्यादा लगेगा, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट का ट्रिक हम आप लोग को सिखा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा उन चीजों को और धराधर उड़ाइएगा। ठीक है जी। चले अगला सवाल हम आपको दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए ये सवाल, देखिए मजा आ जाना है इस बार आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को ना समझ में नहीं आएगा कि सर इसको शुरू कहाँ से करें, तो हम बता रहे हैं आपको ना शुरू ही नहीं करना है, अपने आप ही सब आंसर आ जाएगा, बिना पेन पेपर उठाए इसका आंसर आएगा। देखेंगे कैसे आएगा। देखिए उधर वाले को ना हम रहने देते हैं, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले इधर वाले का काम कर लिया जाए। आप बताएं 729 का स्क्वायर रूट क्या 27 होगा? इसी सब के लिए हम आपको बोलते हैं कि कम से कम ना आप 30 तक याद कर लीजिए, 30 तक। देखिए 30 के आगे आप निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे, लेकिन 30 तक याद होगा तो आप आसानी से, मतलब वहां निकालने की भी जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत ही पता लगा पाएंगे कौन किसका क्या है। ठीक है, अब आगे देखें, समझिएगा बारी बारी से। ये 9 है, इसको मतलब इसको सोल्व करेंगे 9 आएगा, 16 और 9 25, 25 को फिर सोल्व करेंगे 5 आएगा, फिर 5 इसके साथ लग जाएगा 36, 36 को सोल्व करेंगे 6 आएगा, और 6 फिर इसके साथ लग जाएगा 81। मतलब इस पूरे को सोल्व करने पे क्या आएगा सर? अंदर से 9 आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से बता देते हैं। देखिए 81 को सोल्व करेंगे तो सर यहाँ पे 9 बनेगा, 9 और 16 मिलके हो गया 25, 25 को सोल्व करेंगे तो 5, 5 और 31 मिलके 36, 36 को सोल्व करेंगे तो 6, और 6 और 75 मिलके 81, 81 को सोल्व करेंगे तो 9, और बराबर में क्या हो जाएगा? अच्छा, इस 81 को अब इधर लाके नीचे पटक देते हैं। लीजिए जी, पटक दिए, और क्या कह रहा कि क्यूब रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कैसे काटा जाए? इससे ये कट जाएगा 9 बार में, और 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब कि 3 का क्यूब होगा कि नहीं होगा सर? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मतलब सर आंसर इसका 27 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 20-25 सेकेंड के लायक था, उससे ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए था। या फिर चलिए आप समय लेना चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं, तो फिर 30 सेकेंड, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस क्वेश्चन देखने में लग रहा था मुश्किल है, बड़ा है, लेकिन था आसान ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल। थोड़ा सा और खींचा जाए इसको, देखिएगा इसको, देख रहे हैं यहाँ पे तीनों क्यूब रूट ही है। चलिए क्यूब रूट निकालते हैं, जल्दी जल्दी क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट के लिए क्या बताए थे आपको ना? लास्ट से 3 लेना है, बाकी को एक साइड लेना है। ये 7 है आखिरी में, मतलब कि 3 होगा, और 12 किसके बीच है सर? 2 और 3 के बीच, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो गया। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, लास्ट में 5 है तो 5 ही होना है। अब 274 को देखिए, 274 आप बताइए 6 और 7 के बीच, मतलब 216 और 343 के बीच होगा, तो पहले वाले को लेते हैं, इसका मतलब 6 हो गया। आगे आ जाएं, आगे देखिए यहाँ पे फिर से 7 है, इसका मतलब कि 3 ही होगा, और 250 फिर से यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो क्या बना आपके पास? 23 गुणे 65 गुणे 63। अब लफड़ा यहाँ पे ये है कि 23 गुना 65 गुना 63 आप इसको सोल्व करना नहीं चाहेंगे। खैर यूनिट डिजिट लगाएंगे ना, तो यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं 5 ही दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे ना हो सकता है डिजिटल सम मेथड जो है वो काम आ जाए। तो डिजिटल सम मेथड से लगा के देखते हैं, लगता है कि नहीं। ये 3 और 2 मिलके बना सर 5, 6 और 5 11 का मतलब ये हो जाएगा 2, 6 और 3 9, 9 ही रहने दीजिए, 5 दूना 10, 10 9 90, मतलब कि जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं किसका है।
ये 9 को हटा दीजिए डिजिटल सम लेते समय, ठीक है। 7 और 8 15, 15 5 20 और 6 26 आ रहा है, ये नहीं होगा सर। 9 और 4 13, 1 17, 8 25 5 30, ये भी नहीं हो सकता। 8 7 15, 6 21, 9 30 और 5 35, ये भी नहीं हो सकता सर। 9 4 13, 5 18, 18 6 24 और 5 29, कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? किसी का डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा? अच्छा फिर से करेंगे इसको। 3 और 2 5, 6 5 11 का बचा 2। अच्छा 9 दूना 18, 5 90, डिजिटल सम 9, ठीक है। 7 8 15, 6 21, 5 26, 6 2 8 बन रहा, नहीं बनेगा जी। 9 4 13, 1 14, 14 8 22 और 5, ये हो तो रहा है जी, ये हो तो रहा है, ठीक है जी। ये भी नहीं होगा डिजिटल सम से, बस ये होगा। 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, देख रहे हैं 9 भी तो बच रहा, ठीक है सर। डिजिटल सम मेथड से भी हो जाएगा। बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या है ना कि आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा। तो आपको ना गंदगी से दूर रहना है, आपको ना कैलकुलेशन जो है वो तो करना ही है, खैर वो आखिरी ऑप्शन है आपका, जब दूसरे किसी मेथड से नहीं लगता है तब आखिरी उसको लगाइए। बाकी आप कैलकुलेशन करने के अलावा कुछ ऑप्शन जानते ही हैं। एक तो यूनिट डिजिट अगर लग सकता है तो बहुत बढ़िया, यूनिट डिजिट नहीं लग सकता है तो हम आपके लिए डिजिटल सम का भी मेथड रखे हुए हैं, ठीक है। डिजिटल सम मतलब कि जो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है उसका डिजिटल सम, और जो आपका ऑप्शन है आंसर वाला पार्ट है उसका डिजिटल सम इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो वहां पे ना आप मल्टीप्लाई करने से भी बच सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम आपको दिखाएं। देखिएगा, देखिएगा सर, ये सवाल बहुत सारे लोग ना ये सवाल को देख के सरेंडर कर देंगे, पक्का सरेंडर कर देंगे इस सवाल को देखते ही। खैर आप लोग सरेंडर नहीं करेंगे। देख रहे हैं 337 का स्क्वायर माइनस 323 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 640। बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है ना? बहुत बड़ा सवाल। तो इस सवाल को कैसे लगाया जाए, हाँ देखें देखें कैसे लगाया जाए, सुनिएगा। खैर यहाँ पे हम मामला, हमें ये ऑप्शन देख के कुछ ठीक लग नहीं रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम सीखते हैं। हम आपको जो बता रहे थे कि टाइप वाइज मतलब अलग अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे। सबसे पहले दिन बोर्ड मास पे आधारित सिंपल से सवाल लगाए थे, उसके बाद धीरे से परसेंटेज को एंटर कराए थे, परसेंटेज के बाद फ्रैक्शन आया था, फिर डेसिमल आया था, धीरे से स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी आया। अब धीरे से ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन आ गया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन आया है, उसके पहले ना आपको एल्जेब्रा का कुछ एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए जिसपे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन को समझिएगा, जैसे हम आपके सामने लिखें, जैसे लिखें हम ए, छोटा छोटा वाला ही लिखते हैं चलिए। जैसे मान लीजिए लिखें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ठीक है ना। ये 2ab जनरली बीच में लिखा होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग एक ही है। 2 + 3 कहिए या 3 + 2 कहिए, कोई अंतर थोड़ी होना है उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत कर दीजिएगा जी, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर हम आपसे कहें a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है जी? हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए ये होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab इंटू ए माइनस बी। कहीं पे कोने में इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस क्यों लिख दिए? माइनस 2ab प्लस ए माइनस बी, ठीक है। चलें जी, और देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपका ना कंफ्यूजन दूर कहते हैं, थोड़ा ना अजीबो गरीब लगेगा इसका एक्सप्रेशन आपको, सुनिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? तो ए प्लस बी
ए प्लस बी, ठीक है, इनटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोगों को लगेगा सर यहाँ पे माइनस ए बी क्यों आ गया है, होता है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें होता है तो ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना थोड़ा अजीबोगरीब। ठीक है, देखिए इन दोनों में अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो आप ना याद रखने को ऐसे याद रख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये प्लस वाला है, इसका मतलब प्लस से शुरू होगा, ये माइनस वाला है, इसका मतलब ये माइनस से शुरू होगा। आप याद रखने को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अभी तक हम आपको बताए नहीं है, वो सबको याद होगा। एकमात्र अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जो सब लोग याद रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे आसान अगर पूरे अलजेब्रा में कोई फॉर्मूला है तो यही है, जो सबको याद होता है, वो चाह के भी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लें, नहीं तो हम पूरा साइड हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलें, अब हम आपको सवाल दिखाते हैं, ठीक है। सवाल कैसे हैं वो अब धीरे धीरे देखा जाए। आइए जी, जो सवाल था वो कीजिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल के डिफरेंस लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा खींच जाएगा। लेकिन ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं कि नहीं। तो सर 3 3 7 प्लस 3 2 3 इतना लिखा जा सकता, और बगल में क्या लिख सकते हैं, 337 माइनस 323 बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 640। देखिए इतना तो समझ में आ रहा है सर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। खैर क्वेश्चन देख के ही पता लग गया था कि ऑप्शन इतना छोटा छोटा है, जनरली आंसर इसका छोटा वाला आएगा नहीं। सोल्व करके देखते हैं। 300 300 600 ये कितना बन जाएगा, ये 670 बनेगा। इनटू में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 670 गुणे 14 बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 640। ठीक है सर। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 0 0, 14 सत्ते 98 के 8 बचा 9, 14 छक 84 और 9 93, 9380 ये आ रहा। फिर से देख लेते हैं। 14 0 0, 14 सत्ते 98 के 8 बचा 9, 14 छक 84 और 9 93। अब ये वाले भाई साहब उठ के इधर आ जाएंगे, 640 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा आप सोल्व कर लें। 80 में से 40 गया 40 और 93 में से 6 गया 87। सर 8740 आ रहा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको देखना है कि जो आया कैसे आया, बस उसको सीखिए। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। 337। ओहो भाई साहब एक गलती हो गई है, यहाँ पे एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है सर। 37 और 23 660 होगा जी, 660। 14 0 0, 14 छक 84 के 4 बच्चा 8, ये 92। 9240, 40 में से 40 गया 0, 92 में से 6 गया 8600, 8600 ये होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कैलकुलेशन छोटा बहुत गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब तो गड़बड़ होता रहता है, ठीक है ना। चले अभी अभी कुछ सवाल जो आएंगे वो अलजेब्रा पे बेस्ड सवाल होंगे, तो उनको ना आप उसी तरह से सोचिएगा। ये तो खैर आप लिख ही लिए होंगे। आइए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये सब आप देखेंगे ना, क्वेश्चन में नंबर्स देखेंगे तो यकीन मानिए कि अगर आपको वो नहीं याद होगा ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब अगर नहीं याद होगा तो आप ऐसे सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जो कर लीजिए नहीं होगा।
आप दूसरा कोई भी ट्रिक फॉलो करते रह जाएंगे, इसका आंसर आएगा ही नहीं। देख रहे हैं 3.25 इंटू 3.25 प्लस 2 इंटू 3.25 इंटू 1.75 प्लस 1.75 इंटू 1.75। क्या ये देख के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख के ही समझ में आ रहा है सर कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं? आप ध्यान से देखें सर, आप इसको ध्यान से देखिए, ये है ए इंटू ए, क्या ये ए स्क्वायर है? जी सर है। आप यहां पे देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, क्या ये 2ab है? जी सर 2ab है। अब ये क्या है? b इंटू बी, क्या ये बी स्क्वायर है? जी सर बी स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब कि डायरेक्ट आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा जी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3.25 है और b की वैल्यू जो है 1.75 है। बस डायरेक्ट आप इसी का स्क्वायर कर दे तो काम बन जाएगा। 3 1 4 और इन दोनों को मिलके 5, 5 का स्क्वायर मतलब आंसर जो होगा सर 25 होगा। बताइए, अब इस सवाल में भी 20 सेकंड में आपका सोल्व हो जाता, अगर आप पकड़ पा रहे हैं ऊपर तो, कि ये एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर ही था ऊपर में। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बता दें हमें, नहीं है ना? अब देखिए, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लगाते तो क्या होता, आप ध्यान से समझिएगा। आप अगर 3.25 इंटू 3.25 करेंगे ना, तो जितने देर में आप उसको इसको सोल्व करेंगे उतने देर में हो सकता है ना बहुत सारे स्टूडेंट आपसे आगे निकल के चले जाएं। वो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, तब तक आप वही एक करते रहेंगे। फिर उसके बाद ना आपको फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको भी सोल्व करने में समय लगेगा, फिर इसको भी सोल्व करने में समय लगेगा। तो पूरे पूरे मैथ्स को जितने देर में सोल्व करना था ना, उतने देर में बस एक क्वेश्चन सोल्व हो पाता अगर बेसिक मेथड्स लगाते तो इसीलिए थोड़ा बहुत ना ट्रिक फार्मूला भी आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा अगर आपको आसानी से सोल्व करना है तो, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है जी, आप उसको याद कर लीजिएगा जो हम आपको पिछले स्क्रीन पे दिखाए थे। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 देखेंगे जी इसको जल्दी से। ये भी समझ में आ गया होगा, अभी ही समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है जी। दिमाग लगाना है, सोल्व कम करना है, पेन पेपर कम चलाना है, दिमाग यहाँ पे ना ज्यादा दौड़ाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे उतना आसानी से ये सोल्व होगा। ध्यान से देखेंगे जी, यहाँ पे 5.32 है इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 56, क्या इन दोनों में 5.32 कॉमन है? आप कहेंगे जी सर 5.32 दोनों में कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, हम 5.32 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा आपके पास 56 और वहां पे बच जाएगा सर 44। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको। अब नीचे में आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हम 7.66 और प्लस 2.34। ठीक है जी, अब आगे पे आगे क्या लिखेंगे? तो 7.66 माइनस 2.34, क्या ये सही है? जी सर सही है। मजा आ रहा सर, समझ में भी आ रहा। आगे देखेंगे 5.32 इंटू में 100 हो जाएगा, 56 और 40 जुड़ के। जी सर हो जाएगा। नीचे में देखिए, नीचे में क्या होगा? 7 और 2 9, 66 और 34 जुड़ के 1 ना। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? 10 बनेगा। इंटू में आ जाए, यहाँ पे आप घटा के देखिए, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। देखिए कुछ समझ में आया? अब आपको पता लगेगा ये और ये आपस में कट जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 10। क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात समझ में आ रही? अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका ना एग्जाम में 2 नंबर पक्का है। 2 नंबर कहने का मतलब कि 2 क्वेश्चन, हम ऐसा नहीं कह रहे कि 2 नंबर। एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आता है तो 10 नंबर का ही है। ठीक है, अब ठीक है, देखिए अलग अलग एग्जाम में ना अलग अलग मतलब मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के। तो इसीलिए कहीं पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, कहीं पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कहीं पे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। खैर आप सीयूईटी के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को सीयूईटी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मानिए 5 नंबर। हालांकि 2 क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, उम्मीद नहीं है, सॉरी
ऐसा उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये देखिए नंबर जी, ये नंबर देखिए आप यहाँ पे बस, देखें आप, ये देखेंगे तो डर लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इतना बड़ा बड़ा नंबर जो दिख रहा है ना, उसको आप लिख लिख के भी करेंगे तो लिखने में ही समय खराब हो जाएगा। अगर पूरा लिख लिख के करने लगेंगे तो उसमें भी समय खराब होगा ना। बस पहले सवाल को पकड़िए, आप सवाल को पकड़िए कि कौन सा अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आप पहले देख के उसको पकड़िए पहले। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा a आपको सीधे सीधे दिख रहा है सर कि ये a क्यूब है। इसको आप देखिए तो पता लगेगा b इंटू बी। क्या इसको आप सीधे सीधे बी क्यूब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ए क्यू और बी क्यू का मामला बन रहा है, वो भी क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का मामला बन रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हम आपको क्या बताए थे? तो हम आपको ये बताए थे कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है सर, और नीचे में ध्यान से देखें a इंटू ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है a इंटू बी, प्लस में ए बी है और साथ में बी स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप यहां से देखेंगे कि ये और ये आपस में कैंसल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सर a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब कि 0.72 और माइनस में 0.56, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0.16 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई? अब खुद ही बताइए कि इस सवाल को सोल्व करने में कितना समय लगा होगा या आपसे कितना समय लगेगा। क्या समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है जी, एकदम आसानी से करना है ऐसे सवालों को। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल बस देखने में मुश्किल लगते हैं, हालांकि उतने मुश्किल होते नहीं हैं। और हम आपको जो एक तरीका बताए हैं उसको भी याद रखिएगा। आप सोल्व करते समय ना इस फॉर्म में लिख के सोल्व करिएगा, आखिरी में जहां पहुंच जाएं वहां पे एक्चुअल नंबर को डालिएगा। पहले आपको पकड़ना है यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा, उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा के ABCD लिख के ही सोल्व करिए। आखिरी में जो जब सिंप्लीफाई हो जाए, जिसके आगे बढ़ पाना पॉसिबल ना हो पाए, वहां पे फिर आप A और B का एक्चुअल वैल्यू डालिए। शुरुआत से ही आप लिख लिख के मत करिए, नहीं तो समय आपका बहुत ज्यादा खराब होगा सॉल्व करने में। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं समय ही बचाना है। चलें जी, क्वेश्चन देखिए, ये नंबर देखिए जी, देख रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के नंबर्स को? अब देखिए, बिना अलजबरा लगाए अगर कोई इसको सोल्व कर सकता है तो आप बताइएगा। अगर बिना अलजबरा लगाए आप सोल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर में, तो हम भी आपसे ना सीखना चाहेंगे। नहीं होगा जी सोल्व, आप चाहे जो कोशिश कर लीजिए। ध्यान से देखिए, यहां भी आपको कहीं ना कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू ही दिखेगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और नीचे में क्या दिख रहा? ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पे क्या दिख रहा? सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, क्या यही दिख रहा? अब हम वही लिखना शुरू करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में आप ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी देख रहे हैं। तो आप खुद ही बताएं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a प्लस बी बचेगा। एक्चुअल में 664 और 516 बचेगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 और 64 और 16 80, 1180 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो खैर अगर आप अलजबरा लगाना जानते हैं तो इस सवाल को आप 20 सेकेंड में उड़ा देंगे। अगर अलजबरा लगाना नहीं जानते हैं तो फिर ना 20 मिनट भी आपको लगेगा कि सर बड़ा कम समय था, हो नहीं पाया। तो बस सेकेंड और मिनट का फर्क है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलें अगले सवाल की ओर। जी सर दिखाइए, जल्दी से अगला सवाल दिखाइए सर। चलें सर, देखें
जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा याद रखिएगा कि नंबर बड़ा होता जाएगा, तो आपको नंबरों के जाल में उलझना नहीं है, बस सोचना है। सोचिएगा जी। चलें जी, देखें, आप पकड़िए इसको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? जी सर, हमें दिख रहा है। तो हम लिखना शुरू करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इधर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अच्छा सर, नीचे में आपको क्या दिख रहा है? नीचे में आपको ये दोनों मिलके a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं सर? सर दिख रहा है, बड़ा आसानी से दिख रहा है, मजा आ गया सर। अच्छा जी, अब क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे ध्यान से हमारी बात को। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में। जी सर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बना आपके पास? अब आपके पास बना है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड से हम 2 कॉमन निकाल लिए, और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बताएं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2। सर यहाँ पे ना ए और बी रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, हम रखेंगे भी तो आखिरी में 2 ही आएगा। देखिए, लगा ना थोड़ा सा अजीब और गरीब क्वेश्चन? जी यही यही तो है, लगेगा कुछ होगा कुछ। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। चलिए सर, अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल देखिए सर, जब मजा आ गया तो। देखिए सर, a प्लस बी का होल क्यूब है, ये है कि नहीं? देख के ही पता लग गया सर, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब हमें नजर आ रहा है। ये कैसे सोल्व करेंगे इसको? आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे सर a क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू। हाँ, क्या कुछ गड़बड़ है? सही तो है ये सब। 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा जी, आगे चलें। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नीचे में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इतना तक तो सर समझ में आ गया। अब क्या होगा, सुने हमारी बात को। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा। अच्छा सर, इतना तो ठीक है। अब क्या काट सकते हैं आप? अब क्या काट सकते हैं? खैर सुनिएगा, हम थोड़ा सा ना आसान करके हम आपको दिखाते हैं। ये ए क्यूब और ए क्यूब मिलके 2a क्यूब बनेगा। जी सर, 2a क्यूब बन जाएगा। आगे देखेंगे, आप इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो प्लस में 3a स्क्वायर भी बनेगा, और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर बनेगा। देखते जाइएगा, अभी माइनस में यहां पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, मतलब कि 3ab स्क्वायर। इतना ठीक है सर? इतना ठीक है ना? नीचे नीचे तो वही का वही रहेगा, नीचे तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकता। a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब और भी कई सारे कटने लायक आपको दिखेंगे। आप देखिए, प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a स्क्वायर बी, ये कट गया, ये कट गया। अब आपके पास बचा है क्या? अब आपके पास ये बचा है कि 2a क्यूब ये वाला, और इधर इधर क्या बचा है? इधर बचा है 3ab स्क्वायर और प्लस में 3ab स्क्वायर। अच्छा, इसको 3 3 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट इसको 6 लिख दिया जाए ना?
ठीक है सर, डायरेक्ट 6 लिखा जाए, प्लस 6ab² बटा में क्या है a² प्लस 3ab। अब हम क्या कर सकते हैं सर, हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि 2a दोनों में है, तो हम क्या किए, 2a बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे a² बचेगा और यहाँ पे 3 और साथ में b², क्या यही बचेगा? 2a बाहर निकाल लिए। अच्छा, नीचे में क्या बचेगा, a² प्लस 3ab। 2ab कुछ गड़बड़ हुआ, 3b², 3, अरे 3b² था यहाँ पे, हम ये क्या लिख दिए थे, देखिए जी, 3b² प्लस 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 3b²। लीजिए सर, ये आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद क्या बचेगा, 2a। अब 2a का मतलब आंसर क्या होगा ये बताइए, 2a का मतलब क्या होगा आप बताएं। कि यहाँ पे a तो यही है ना 84, तो 84 का मतलब सर 84 दूना 168। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सवाल आपको देखने में लगेगा बड़ा टेढ़ा, लेकिन है ये भी आसान। हो गया मामला सेट। चलिए सर बहुत दिमाग खराब हो रहा सर इसमें, कोई बात नहीं भाई, अभी दिमाग खराब कर लीजिए, बाद में तो आपको मजा करना ही है। AQ प्लस BQ फिर से आया, देखिए जी, थोड़ा सा स्पीड में लगाइएगा इसको। AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ मतलब क्या होगा सर, A प्लस B इंटू में A² माइनस AB प्लस B², यही होगा। बटा में क्या है, बटा में सर A प्लस B है। अच्छा इधर क्या है, इधर आप कहेंगे सर A इंटू B है। अच्छा यहाँ पे आपको ना बड़ा मजेदार चीज एक समझ में आएगा, देखिए ये और ये कट गया, कट गया, आपके पास बचा क्या, A² माइनस AB प्लस B² माइनस AB, यही बचा ना, यही बचा। आप ध्यान से देखिएगा, माइनस AB और माइनस AB मिलके सर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2AB। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A² माइनस 2AB प्लस B²। क्या ये देख के आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि 56 माइनस 43 का होल स्क्वायर ही आपको करना है। कितना हो जाएगा सर 13, और 13 का होल स्क्वायर क्या होगा सर 169, 169 इसका आंसर होगा। ठीक है, बस इतना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इतना छोटा छोटा आपको लॉजिक लगाना है। अभी तक जितने भी सवाल किए हैं, थोड़ा बहुत अगर कोई टाइम टेकिंग सवाल था तो जस्ट इसके पहले वाला सवाल था, बाकी सारे के सारे सवाल आसान थे। ठीक है ना। और आपको जो हम अलजेब्रा का छोटा छोटा फार्मूला बताए हैं, सब का सब कहीं ना कहीं उन्हीं फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, बाहर से कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो उन फार्मूलाज को आप एक बार याद कर लीजिएगा, एक दो बार आप उसको लिख लेंगे ना, और इन सवालों को एक दो बार लगा जाएंगे तो अपने आप ही सब याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आपको ना मेहनत करना है याद करने के लिए, भैया एक दो बार याद करिए लिख लिख के और दोबारा सोल्व कर लीजिए, तुरंत ही आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा। ठीक है, देखें जी एक और सवाल देखें। देखिए इस सवाल को देखिए, देखिए इसको भी देखिए तो आपको समझ में आएगा। सर ये भी a² माइनस B² पे दिख रहा है, a² माइनस B², तो डायरेक्ट हम इसको लगाना शुरू करते हैं जी। 102 प्लस 92, अच्छा अंदर में 102 माइनस 92। ठीक है, इधर में क्या होगा, इधर में आप कहेंगे सर 2000 डिवाइडेड बाई 200, नीचे चला जाएगा ना, इंटू 10 प्लस में क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 2 से 100 बार में कट गया, तो यहां पे क्या बना सर 100 प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा इधर में क्या बनेगा, इधर में क्या बनेगा 102 और 92 मिलके क्या बन जाएगा 194, और यहां पे क्या बनेगा 102 में से, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को जरा, हम क्या कह रहे हैं, 102 में से 90 जाएगा, 102 में से सॉरी 92 जाएगा, तो कितना बचेगा सर 10 बचेगा, 10 बचेगा।
इसका मतलब कि 1940 इक्वल्स टू 100 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर निकालना है तो 100 इधर लाके माइनस करना है ना, तो 1940 माइनस 100, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो सर 1840 होगा। ठीक है, क्या 20-20 सेकंड का सवाल है कि नहीं है ना सर? 20-20 सेकंड का मजा आ रहा? जी सर मजा आ रहा। तो जल्दी से हम आपको थोड़ा सा और मजा दे दे। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 करिए। ओहो, थोड़ा सा ये भी मजा में चला गया, कोई बात नहीं, हम फिर से डालते हैं। ठीक है, जब तक ये आ रहा तब तक मन में एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलाज को। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। बहुत बढ़िया सर। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? लीजिए सर, अपलोड हो गया, जितना याद हुआ उतना हुआ। अब क्वेश्चन देखें जल्दी से। ठीक है जी, ये हुआ था, ये करना है। देखिए इसको, आए जी, इसको देखें। हाँ, 78 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 78 प्लस 30 इंटू 33 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 25। आए जी, देखें जी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा हमारी बात को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप थोड़ा सा इसको देखिए, 2 इंटू ए इंटू बी दिख रहा? हम इधर वाले को अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप बस इसको इधर खींच के लाएंगे तो क्या माइनस 2a भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं सर? a प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आते ही माइनस 2a भी होगा। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 78 माइनस 33 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25 लिखा जा सकता है कि नहीं सर? लिखा जा सकता है, बात समझ में आ गई हमें। अच्छा जी, 78 माइनस 33 करेंगे तो क्या बनेगा सर? 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क इंटू 25। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन मार्क आपको देखना है तो 45 गुणे 45 और बटा में 25 लगाना है। 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में और 5 से 9 बार में। लीजिए सर, 81 आंसर आ गया, 81 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो अभी तक ढेर सारा हम लोग एबीसीडी पे क्वेश्चन देख लिए। धीरे धीरे इतना लगाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे लगाना है। खैर अभी देखते हैं, अभी और सवाल होंगे, हम और लगाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी समझने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन दिक्कत इन्हें है, दिक्कत इन भाई साहब को है। कोई बात नहीं, ये जिद्दी तो हम भी जिद्दी। ये लगा लिए थे, ये लगाना है, ये लगाना है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जल्दी से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए ये बच्चों वाला सवाल है जी। यहाँ पे आपको एबीसीडी नहीं लगाना है, इसीलिए देखिए ये सवाल देखेंगे फिर से आपको ख्याल आएगा कि सर काश हम 1 से 10 तक का क्यूब और 1 से 30 तक का स्क्वायर रट लिए होते हैं तो हमको आसानी से समझ में आ जाता कि 343 का जो क्यूब रूट होता है वो 7 होता है। तो ये बना 7/6, ये बन जाएगा सर 6/14। अच्छा, 484 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? 22 होगा, 22/28 बराबर में क्या होगा? सॉरी, अभी इंटू भी तो है यहाँ पे, इंटू में क्वेश्चन मार्क बराबर में 17। ठीक है, अब आप देखिए 6 से 6 कट जाएगा,
7 से ये 2 बार में कट गया, और 22 से ये 4 बार में कट जाएगा ना। तो आप यहां से देखिए कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो 17 गुणे 2 गुणे 4 होगी कि नहीं होगी। 17 अठे सर कितना होता है, 136 होता है, बताइए। ये भी बिना पेन पेपर का सवाल था भाई, लेकिन बशर्ते आपको याद होना चाहिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? जी सर, मजा आ गया सर। लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 60। ओहो, चलता रहता है। हम्म, चलेंगे जी, इस सवाल को देखेंगे जल्दी से। चलिए लगाया जाए। देखिए यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 156 डिवाइडेड बाई 13 प्लस में, इसको आप तोड़िए। 3 है तो लास्ट में 3 है तो लास्ट में 7 ही होगा, और 19 है। 19 का मतलब सर 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, 180 आएगा। क्या ये सही है, 180 आएगा। बराबर में क्वेश्चन मार्क, और माइनस में 8 का क्यूब क्या होगा सर, 512। ठीक है सर, अब देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में। 12 बार में कट गया। 12 और 27 कितना होगा, 39। 39 माइनस 180, और इस माइनस 512 को इधर लाके ना हम प्लस में 512 कर देते हैं। बराबर में क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। 512 और 39 को जोड़ना है, 551, और माइनस में 180 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी, एक में से 0 जाएगा 1, और 5 55 में से ये गया 18 सर 37, 371। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चलें अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 61। हा, देखिए देखिए जी, ऐसे सवालों को करने के लिए ना आपको ट्रिक के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जी। ऐसे सवालों को करने का एकमात्र रास्ता है कि आप छोटे मोटे ट्रिक फॉलो करें, अदरवाइज आप ऐसे सवालों को करना भूल जाएं, सोल्व भी नहीं होगा। देखिए हम आपको जैसा कि बताए थे कि जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सवाल खत्म होंगे तो आपको कुछ इम्पॉसिबल टाइप क्वेश्चन दिखाएंगे, कि जो कि आपको देख के लगेगा कि भैया ये इम्पॉसिबल सवाल है, ये सोल्व भी नहीं हो सकता। जी सोल्व हो सकता है, कैसे सोल्व होगा तो समझिएगा। यहाँ पे ना हम आपको दो तरीका से इसको सोल्व करना बताते हैं। पहला तरीका ये कहता है कि सर ऊपर में कितनी बार 1 है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो आप लिख दीजिए सर 5। ठीक है, नीचे में आपको क्या करना है, नीचे में बस आपको पहला वाला और आखिरी वाला, बस पहला वाला और आखिरी वाला को ले लेना है। मतलब सर 5 इंटू 15, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, इसका आंसर सिंपल सा सर 1/15 हो जाएगा। इसका आंसर सिंपल सा 1/15 हो जाएगा। आप कहेंगे सर हम नहीं मानते इस चीज को, तो हम एक छोटे से सवाल पे इसको ना वेरीफाई करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 इंटू 3 होता, प्लस में 1/3 इंटू 4 होता, प्लस में 1/4 इंटू 5 होता, और प्लस में 1/5 इंटू 6 होता। बस समझते जाइएगा इस चीज को, मजा आ जाएगा। अभी क्या 1/6, 1/12, 1/20 और साथ में 1/30 कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। एलसीएम लेंगे इसका तो 30 सॉरी 30 नहीं आएगा, 60 आएगा इसका एलसीएम। जी सर, इसका एलसीएम 60 आएगा। मतलब कि ये हो गया 10, ये हो गया 5,
ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इसको आगे सोल्व करके देखिए, 10 5 15, 3 18 और 2 20, कितना आया सर 20/60। आप इसको काट के क्या 1/3 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे जो अप्रोच लगाए हैं उस अप्रोच से सोल्व करके देखते हैं। 1 2 3 4, ऊपर में लिखिए सर 4, नीचे में क्या लिखना है सर? पहला वाला और आखिरी वाला। आप बताएं, 2 से कटा 2 बार में और 2 से कटा 3 बार में, आप बताइए यहां भी 1/3 आया कि नहीं आया? क्या ये बात आपको समझ में आई कि कैसे सोल्व करना है ऐसे सवाल को? बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहां पे कोई कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा। आप देखिए ना, सब जगह 2-2 का गैप है। यहां पे समाप्त हुआ 7 से, 7 से शुरू, 9 पे समाप्त, 9 पे शुरू, 11 पे समाप्त, 11 से शुरू, 13 पे समाप्त, 13 से शुरू। तो एक रेगुलर निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा। अगर वैसे पैटर्न फॉलो हो रहे हो तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है जी, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी हम आपको इस सवाल के लिए बताना चाहते हैं, एक दूसरा रास्ता भी देखेंगे, एक दूसरा मेथड। अगर इसको याद रख पाते हैं तो ठीक है, एक और हम आपको मेथड दें उसको भी याद रख पाते हैं तो वो भी ठीक है। देखिएगा, एक मेथड ये कहता है, क्या कहता है सर? 1, ओहो हाँ, 1/, 1/, में डिफरेंस। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखिए फिर हम आपको बताते हैं। 1/1 माइनस 1/लास्ट। ठीक है, अब ये है क्या? तो 1/ डिफरेंस का मतलब हुआ ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये 1/2, और 1/1 का मतलब सर 1/5, और लास्ट का मतलब 1/15। ये भी आप अप्रोच लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। देखिएगा 1/2 जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या चला जाएगा सर? यहां पे 3 और यहां पे 1, तो क्या इसको आप 2/15 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे यहां से भी वही आया जो पहले आया था 1/15। ठीक है, तो आप दोनों तरीका को फॉलो कर सकते हैं, ये भी और वो भी, आपको जो पसंद आए उसको रखिए। हालांकि आपको लगेगा कि नहीं सर ये वाला मुश्किल है, लेकिन ये भी आसान है, ये भी आसान है भी। हम आपको आगे क्वेश्चन दिखाएंगे, वहां पे ये आपको आसान लगने लगेगा। कहीं कहीं क्या होता है ना कि डॉट 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 करके बस ये आखिरी वाला आपको दिया रहेगा और बीच में ना डॉट डॉट होंगे, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे ऊपर में एक्चुअल में कितने सारे हैं, ये काउंट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चलिए क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, आपको अपने आप ही समझ में आएगा सब। देखिए ये वाला देखिए, जो हम अभी आपको कह रहे थे ना कि बीच में डॉट 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 करके दिया होगा। ओहो, देखिए इसको देखिए, समझ में आ जाएगा अभी। देखिए जी, इस सवाल का आंसर देखिए, देखिए 1/2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9900। अब यहां पे क्या है कि बीच में डॉट डॉट है ना, तो बहुत सारे लोग काउंट करने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली में कितना टर्म है। तो यहां पे आप सेम वैसे ही लगाइए, 1/ डिफरेंस हम आपको बोले हैं, लेकिन 1/ डिफरेंस आप करेंगे तो 1/1 ही होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसका। तो 1/2 पहला वाला और 1/100 आखिरी वाला। ठीक है, इसको आप सोल्व करें, इसको हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करके। जी एलसीएम 100 ही आएगा, और 100 का मतलब यहाँ पे 50 और यहाँ पे 1, तो इसको डायरेक्ट ही आप कह सकते हैं जी 49/100। बताइए कितना आसानी से सोल्व हो गया। अगर आपको काउंट करके करना हो ना तो फिर भी आप कर सकते हैं, कैसे तो देखिएगा। हम आपको क्या बताए थे कि नीचे में तो पहला और आखिरी तो जाता ही जाता है, मतलब कि 2 × 100। ऊपर में क्या जाता है कि कितने टर्म है ये आपको काउंट करना है। तो ऊपर के अगर हम टर्म को काउंट करना शुरू करें तो ध्यान दीजिएगा कैसे काउंट होगा। 2 से शुरू हुआ है और 99 पे गया है, तो आप अगर 1 से 100 तक देखें तो 1 गायब है और आखिरी में 100 गायब है, मतलब कि 100 में से 2 गायब हैं। इसका मतलब कि सर 98 है, ये कट जाएगा 49 बार में, फिर भी आपका 49/100 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो आप इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ही। ऐसा थोड़ी है कि नहीं सोल्व किया जा सकता जी, सोल्व तो हो ही सकता है भाई। हाँ चलिए जी,
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63। देखें जी, इस सवाल को देखें, कैसे करेंगे इसको। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 5 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 9। आपको क्या एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है क्या? आप वैसे ही इसको लिखेंगे क्या सर, 99 × 101। 99 × 101, ठीक है। अब आप क्या करिए, वही डिफरेंस वाला 1 डिफरेंस कितना, 2 का 1/3 और माइनस में 1/101। ठीक है जी, ठीक है। ये वाला भी याद रख सकते हैं, बहुत आसान है जी, टर्म्स काउंट करने से तो कहीं बेहतर है ये। आइए जी सोल्व करिए। 1/2, अगर इसको सोल्व करेंगे एलसीएम तो निकल नहीं सकता, मतलब कि 303 एलसीएम। यहाँ पे हो जाएगा 101 और यहाँ पे हो जाएगा 100, यही होगा। अच्छा, आप बताएं कि इसको सोल्व करेंगे तो 100 बनेगा, क्या ये 50 बार में कटेगा? कट जाएगा सर। तो क्या बन गया, 50/303। हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। एक मिनट। 1/2, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 303, ये बन जाएगा 101 और ये बनेगा 3। अच्छा जी, ये गड़बड़ था। 98, ये 98 होगा और ये 49 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है सर, 49/303। ठीक सर, क्लियर है सर जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए इसको, जल्दी से इसको लगा दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट चेंज होगा यहाँ पे। देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाते हैं। 1 + 1/2, 2, ये कितना बन जाएगा सर, 3/2 इंटू 3, और वो क्या बन जाएगा सर, 4/3 इंटू ये कितना बन जाएगा सर, 5/4 डॉट 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 डॉट, ये कितना बनेगा, 101/100। क्या यही बनेगा? अब यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगा कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपको पता है 5 से ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे कटते चलेगा, कटते चलेगा, आखिरी में ये भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा जी? कट जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऊपर में बचा 101 और नीचे में क्या बचा, केवल 2, केवल 2। आप इसको क्या कह सकते हैं सर, 50 सही 1/2। बताएं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। देखिएगा फिर ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, लगाइए इसको। चलिए, तो 65 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए रख देते हैं। खैर ठीक है, उस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क के लिए रख दें कि क्या करें? होमवर्क के लिए रख देते हैं जी, बार बार अपलोड करके कोई मतलब नहीं बनता। आप उसको ना आराम से घर पे लगा लीजिएगा। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन था, अगले क्लास में हम आपको देखेंगे और अगले क्लास में हमारी कोशिश रहेगी कि PYQ में हम इंटर कर जाएं। ठीक है, अगले क्लास में निश्चित तौर पे हम PYQ देखेंगे। इस क्लास में खैर अभी कुछ क्वेश्चन और देखना था, लेकिन ये बोर्ड बार बार डिस्टर्ब कर रहा, तो बार बार अपलोड करके कोई मतलब नहीं बनता। वैसे चलें, अब आपका काम ये रहा कि इन सवालों को लगा जाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि आज के जो सवाल थे ना वो थोड़े ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन सब थे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं थे जितने आसान आप सिंप्लीफिकेशन को मानते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो सकता है पहली बार हो तो थोड़ा सा मुश्किल भी लगे, लेकिन आप ऐसे सवालों को बार बार लगा जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल कहीं ना कहीं आसान बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ढंग से। बाकी हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग तब तक के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे,
तो सवालों को फिर से लगाएंगे, और आप इसी चैनल पे इसी समय पे मिलते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। बाय बाय सभी को।